राजा भैया, पल्लवी पटेल और ओम प्रकाश राजभर जी। पल्लवी पटेल और ओम प्रकाश राजभर की स्थिति यह है कि पल्लवी इस वक्त तक समाजवादी पार्टी के साथ हैं। राजा भैया खुल करके भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे चुके हैं। लेकिन यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि 2 विधायकों की खबरें ये सामने आई थी कि उनके विधायक उनके संपर्क में नहीं है, क्रॉस वोटिंग हुई है। तो राजभर का अगला स्टैंड क्या देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल राजभर के बारे में मुझे लगता है कि बीते दिसंबर नवंबर की बात है जब वो गठबंधन से अलग होकर एक तरीके से बीजेपी के साथ में शामिल होते, बल्कि उससे पहले की बात है। और लगातार ये खबरें आती हैं कि भाई वो मंत्री बनने वाले हैं और उनके कई लोग मंत्री बनने वाले हैं। लेकिन देखिए, मार्च चल रहा, लगभग 7-8 महीने का वक्त हो गया। ऐसे में ना तो वो मंत्री बनते, ना उनके कह सकते हैं कि पार्टी का कोई एमएलए मंत्री बन पाता है। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से दिलासे का इंतजार में उनको रखा गया है कि भाई आप बैठिए, अच्छा होगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने आज कहा है कि अगर उनको एक बार फिर राजपाट नहीं मिला, यानी कि मंत्री बनने का मौका नहीं मिला, तो इस बार भी वो होली नहीं मनाएंगे। तो देखिए किस तरह से बीजेपी के ऊपर एक तरीके का प्रेशर करने का, क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उससे उनका कोई फायदा हो नहीं पा रहा। आपने कहा भी कि 2 उनके विधायक जो है वो क्रॉस वोटिंग करते हुए नजर आए। तो ऐसे में जहां 6 विधायक उनके पास थे, अब 4 रह गए। तो अब बीजेपी कुनबे में, खासकर जो एनडीए कुनबे की बात करें, वहां पर उनकी जो अहमियत थी वो और ज्यादा डाउन होती हुई दिखाई पड़ती है। तो ऐसे में सवाल उन्हीं के ऊपर उठता है कि वो राजनीति किस तरह की करना चाहते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव ने तो उनको जिस तरह साथ लेकर चले, लेकिन जैसे उनको लगा कि बीजेपी में मेरा ज़्यादा अच्छा भला हो सकता है, तुरंत सपा का साथ छोड़ते हैं और बीजेपी की तरफ चले जाते हैं। ये और बात है कि उन्होंने क्या क्या नहीं कहा बीजेपी को, क्या क्या नहीं कहा पीएम मोदी को, क्या क्या नहीं कहा सीएम योगी को। लेकिन वही बात होती है राजनीति की, जिस तरह से मौका आता है तुरंत आप बदल जाते हो और उस मौके को कैच करने में लग जाते हो। लेकिन राजभर के साथ स्थिति ये है कि वो ना घर के हैं ना घाट के हैं, क्योंकि इधर जाए तब उनके लिए मुश्किल और उधर जाए तब तो उनके लिए घनघोर मुश्किल, क्योंकि अभी तक उनको एक भी मंत्री पद नहीं दिया गया है। तो अपने आप में बताता है किस तरह से उलझी हुई राजनीति का शिकार हो गए ओपी राजभर। अनुप्रिया पटेल का आप जिक्र कर रहे हैं, वो भी कई सीटों की मांग कर रही हैं, उनका भी कैसा रहने वाला है। इसके अलावा भी कई सारे ऐसे लोग हैं, राजा भैया भी इसमें शुमार हैं, जो लगातार 2 से 3 सीटों की मांग कर रहे हैं। तो अभी जो राजनीति का कह सकते हैं आगाज हुआ है, अपने चरम सीमा की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब आने वाले दिनों में अगर चीजें स्पष्ट नहीं हुई तो अपने आप में देखना पड़ेगा कि बीजेपी को भी मुश्किलों का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है, क्योंकि उनको भी जो दल हैं, क्योंकि राजभर कह रहे हैं 3 सीटें हमें मिलनी चाहिए, राजा भैया भी 2 से 3 सीटें मांग रहे हैं, अनुप्रिया पटेल 5-6 सीटें मांग रही हैं। इसके अलावा अगर बात करें जयंत चौधरी की, तो वो भी राज्यसभा सीट मांग रहे थे लेकिन उनको नहीं दी गई। तो क्या लोकसभा में 4 से 5 सीटें उनको मिलेंगी? तो ऐसे कई सारे दिनेश सवाल हैं जो अभी भी मेरे ख्याल में कि बीजेपी को जरूर परेशान करने वाले हैं। और साथ में अखिलेश यादव क्या इन मौकों का फायदा उठाकर तमाम जो दल हैं जो बीजेपी से नाराज होंगे, क्या उनको अपने पास में लेकर आ पाते हैं? अगर वो उनके साथ में आते हैं तो ये मानकर चलिए कि बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी। बिल्कुल, यहाँ पर विपक्षी दल जो छोटे दल हैं, यदि उनको एकजुट कर लिया जाता है तो यहाँ इंडिया गठबंधन के लिए अच्छे दिन उत्तर प्रदेश में आ सकते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। लेकिन अब देखना यही होगा कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, इन तमाम राजनीतिक दलों का क्या रुख देखने को मिलता है। फिलहाल अमन जी, आपने तमाम जानकारी साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।